दोस्तों गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ प्रोनाउन इट का प्रयोग करना आपको सिखाएंगे। कैसे प्रोनाउन इट का प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ हम प्रोनाउन इट का प्रयोग करते हैं और कहाँ नहीं किया जाता है, ये सारी चीजें जानना है इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहली बात, प्रोनाउन इट का प्रयोग जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे हियर इज योर पेन, प्लीज टेक इट, इट का प्रयोग किया गया है पेन के रेफरेंस में। तो पेन के रेफरेंस में, पेन चूंकि नॉन लिविंग है इसलिए इसके रेफरेंस में हम इट का प्रयोग किया कर रहे हैं। दिस इज चेयर, चेयर नॉन लिविंग है और इट इज इन ब्लैक कलर। तो चेयर के रिस्पेक्ट में, चेयर के रेफरेंस में किसका प्रयोग कर रहे हैं? हम इट का प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई नॉन लिविंग थिंग्स यूज की जाए, अगर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी प्रोनाउन का यूज करना है तो हमें प्रोनाउन इट का यूज करना होगा। दूसरा रूल होता है कि प्रोनाउन इट का यूज एनिमल के सेंस में किया जाता है। जहां एनिमल को रिप्रेजेंट करना होता है वहां पे प्रोनाउन इट का प्रयोग किया जाता है। लाइक आई हैव अ डॉग, डॉग एक एनिमल है, इसको रिप्रेजेंट करना, इट इज वेरी फेथफुल, इसको बताना है तो इट का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ इट का प्रयोग किसके सेंस में किया जा रहा है? इट का रिप्रेजेंट कर रहा है डॉग को, इसलिए एनिमल के सेंस में भी इट का प्रयोग किया जाता है। ही हैज अ कैट, कैट एक एनिमल है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इट का प्रयोग कर रहे हैं। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ही हैज अ कैट, उसके पास एक बिल्ली है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ कैट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इट का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बात को ध्यान देंगे कि इट का प्रयोग पहला नॉन लिविंग के लिए और दूसरा एनिमल को शो करने के लिए, एनिमल के रिप्रेजेंट में हम इट का प्रयोग करते हैं। तीसरा, अगर यंग चाइल्ड की बात की जाए, यंग चाइल्ड अगर उनमें कोई एज डिफरेंस ना हो, अगर यंग चाइल्ड की बात करें चाहे वो फीमेल हो या मेल, लेकिन अगर उसमें एज डिफरेंस ना हो तो उसके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। व्हेन ही सॉ द चाइल्ड, जब उसने बच्चे को देखा, इट वॉज प्लेइंग, यहाँ चाइल्ड के रेफरेंस में इट का प्रयोग किया गया है। द बेबी हैज स्पॉइल्ड इट्स ड्रेस, द बेबी हैज स्पॉइल्ड इट्स ड्रेस, यहाँ बेबी के ड्रेस की बात हो रही है, बेबी ने अपना ड्रेस खराब किया तो इट का रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में? बेबी के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से जब कभी हम किसी नाउन या प्रोनाउन को इंपॉर्टेंस देते हैं, जब कभी हम किसी नाउन या प्रोनाउन को इंपॉर्टेंस देते हैं तो उस क्रम में, उस सीक्वेंस में भी हम क्या करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। इट इज यू हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? यू को, यानी यह इट इज यू हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहाँ इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है किसको? यू को, इसलिए इट का प्रयोग किया गया है। इट वॉज आई हु कॉल्ड यू, तो यहाँ इंपॉर्टेंस किसको दिया जा रहा है? आई को, सो यहाँ इसके रिस्पेक्ट में इट का प्रयोग किया गया है। इसी तरह इट वॉज एट शिमला, यह शिमला था जहां हमने एग्रीमेंट साइन किया था, तो इंपॉर्टेंस किसको है? शिमला को, और शिमला को हम शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों इट का प्रयोग कर रहे हैं। तो फर्स्ट फैक्ट याद रखिएगा, यंग चाइल्ड के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन को इंपॉर्टेंस देने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। यानी इट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? जब कभी किसी नाउन या प्रोनाउन को इंपॉर्टेंस देना होता है तो उस कंडीशन में भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद यदि कभी इनडेफिनिट नाउन की बात आ जाए, इनडेफिनिट नाउन यानी इनडेफिनिट सब्जेक्ट हो, जो इनडेफिनिट नॉमिनेटिव सब्जेक्ट हो, तो उस कंडीशन में जहां सब्जेक्ट पता ही नहीं हो, जैसे बारिश हो रही है, इट रेन्स, वर्षा होती है, इट रेन्स, तो इट जो है इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट को शो करने के लिए इट स्नोज, इट थंडर्स, इट ब्लोज। यहाँ पे जो है क्योंकि सब्जेक्ट का कुछ पता नहीं है, जहां किसी सब्जेक्ट का कुछ पता नहीं होता है
वहां पे इट का प्रयोग करते हैं। जहां पे इंडेफिनिट नॉमिनेटिव की बात होती है वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से टाइम और सीजन, जब टाइम और सीजन को रिप्रेजेंट करना होता है दोस्तों तो हम इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग करते हैं कब, जब हमें टाइम और सीजन को रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे इट इज 7 o'clock, यहाँ टाइम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इट्स फाइन, इट इज समर, यहाँ सीजन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इट इज विंटर, यहाँ भी सीजन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जहां पे सम सीजन या टाइम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वहां पे हम इट का प्रयोग करते हैं। यानी इट का प्रयोग टाइम और सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक जब कभी हम इट का प्रयोग क्या करते हैं, जब कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती है तो उस सेंटेंस में भी इट का यूज किया जाता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज, यह बर्ड कितना ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे इट का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह से व्हाट अ लार्ज ब्यूटी बिल्डिंग इट इज, यहाँ पे यह भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीक्रेट सी बात आपको बता रहे हैं जो कि शायद कहीं आपको नहीं पता चलेगा। वो ये है कि इट एक इम्पर्सनल प्रोनाउन भी होता है। इट को हम इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। पहली बार इस प्रोनाउन का नाम आपने सुना होगा। इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, एक ऐसा प्रोनाउन जो कि क्या करता है, डिस्क्राइब करता है किसी वस्तु को, किसी नॉन लिविंग थिंग्स को। तो किसी पर्सन को डिस्क्राइब नहीं करता है, किसी वस्तु या नॉन लिविंग थिंग को डिस्क्राइब करता है। तो ऐसे यानी ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन को डिस्क्राइब न करे, थिंग्स या वर्ब या नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्क्राइब करे, तो ऐसे प्रोनाउन को क्या कहते हैं, ऐसे प्रोनाउन को इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इट इज रेनिंग, इट इज ए टेस्टी पिज्जा। तो यहाँ पे टेस्टी पिज्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है इट, रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है इट, इसलिए ये क्या है, इसे हम इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। तो इट क्या है, एक इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है इसको। और बहुत ही मजेदार सी बात थी ये, क्योंकि अब दोस्तों इसके बाद जैसे आपको मैंने बताया कि एक इम्पर्सनल प्रोनाउन भी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल पे बने रहना होगा। रिंग की बटन, बेल की आइकन को क्लिक किए रहिएगा, प्रेस किए रहिएगा, जिससे नई नई वीडियो की अपडेटिंग वीडियो आपको तुरंत आपके चैनल पर, आपके